નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો રાજસ્થાનના ખાટુધામ ખાતે બિરાજમાન આસ્થાના પ્રતીક સમા ખાટુ શ્યામ બાબાની નિશાન યાત્રા અને સિંગડી યાત્રાનું દર વર્ષે ભક્તો દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવે છે. અંતર્ગત વાપીમાં પણ 17 વર્ષથી શ્રી ખાટુ શ્યામ પ્રચાર મંડળ દ્વારા નિશાન અને સિંગડી યાત્રાના આયોજન સાથે ભજન સંધ્યા અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરાયું. દર વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનાના અંતિમ રવિવારે યોજાતા આ કાર્યક્રમ અંગે શ્રી ખાટુશ્યામ પ્રચાર મંડળ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં ખાટુશ્યામ પ્રચાર મંડળ વાપી દમણ સેલવાસના અધ્યક્ષ પાલીરામ સૈનીએ વિગતો આપી હતી અને 24 અને 25 ડિસેમ્બરે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરજગઢના ખાટુધામ ખાતે 4 દિવસીય મહોત્સવનું આયોજન કરાઈ રહ્યું છે. जय श्री श्याम। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं पालीराम सैनी, श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल वापी दमन सिलवास की तरफ से श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल का 17वां वार्षिक उत्सव 24 और 25 दिसंबर को वापी रामदेव मंदिर प्रांगण नामदा रोड में मनाया जा रहा है। 24 तारीख को सूरजगढ़ के निशान और सिगड़ी यात्रा सिद्धनाथ महादेव मंदिर देसाईवाड़ से बाजार होते हुए झंडा चौक होती हुई कस्टम रोड से बाबा रामदेव प्रांगण में पधारेंगे। सिगड़ी यात्रा दोपहर 12:30 से वहाँ से प्रस्थान करेगी, 2:30-3 बजे मंदिर में पहुँचेगी। शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बीच में सूरजगढ़ से भगत जी हजारीलाल जी इंदौरिया के सानिध्य में प्रोग्राम होगा। हमारे बीच में भगत जी पधारे हुए हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि सूरजगढ़ के निशान यात्रा और सिगड़ी यात्रा में पधार के भगत जी से आशीर्वाद लें, बाबा श्याम का झाड़ा लगवाएं। 25 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे से दीप प्रज्वलित ज्योत लेके श्याम नित्य ज्योत पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्याम नित्य ज्योत पाठ भगत अम्बीर जी मुंबई के द्वारा पढ़ा जाएगा। उसके बाद में हमारे देश के अन्य अन्य कोनों से भजन कलाकार आए हुए हैं, उनके द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। राजेश जी शर्मा सूरजगढ़, गोपाल हारे अकोला महाराष्ट्र, गोपाल सैन एंड म्यूजिकल पार्टी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में पधारेंगे। राजू बावरा आगरा से हमारे बीच में पधारेंगे और 1-2 स्थानीय कलाकार इनका वो भी हमारे बीच में पधारेंगे। शाम को रात्रि बाबा की इच्छा तक भजन संध्या का आयोजन होएगा। शाम रात्रि काली में शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में महाप्रसाद का लिए सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ आयोजन किया गया, उसमें महाप्रसाद दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वापी दमन सिलवास जहाँ तक आपकी मीडिया के माध्यम से हमारी जो आवाज़ आ रही है, बाबा के दरबार में आप पधारें और बगैर जी से मोरछड़ी का झाड़ा लगवा लें, ये मेरा आह्वान। जय श्री श्याम। हमारे सभी मंडल के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और सभी पिछले कई दिनों से हम लोग इस 17वें वार्षिक उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात मेहनत करके वापी दमन सिलवास उमरगांव भिलाड़ सभी श्याम भक्तों ने मिलके ये 100% सार्वजनिक प्रोग्राम है। सबके सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन वर्ष में आखिरी संडे, वर्ष का आखिरी संडे फिक्स डेट है इसकी। पहले अम्बा माता मंदिर में प्रोग्राम किया जाता था, अम्बा माता मंदिर से कोई कारणवश से जगह नहीं दी जा रही है, इसलिए यह बाबा रामदेव प्रांगण में ये वापी दमन सिलवास का प्रथम सार्वजनिक प्रोग्राम है जो श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल के माध्यम से किया जाता है। जय श्री श्याम। ये बाबा श्याम के नाम से नहीं पहचाने जाते थे, पहले इनका नाम बबरीक था और इन्होंने माँ अम्बे और शंकर भगवान की भक्ति के द्वारा 3 बाण प्राप्त किए और 3 बाण में बहुत भारी शक्ति थी और एक समय आ गया महाभारत का, तो इन्होंने महाभारत के लिए तैयारी कर ली और अपनी माता से एलवती से कहा कि माता जी मुझे महाभारत में जाना है। तो इनकी माता ने प्रतिज्ञा दिवाई इनको, आप महाभारत में जा सकते हो लेकिन आपको हारने वाले का श्री बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, उनको पल पल का पता था। बबरी जब बबरान गांव है हिसार के पास और कुरुक्षेत्र के बीच, वहां पर पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान सामने मिल गए। श्री कृष्ण भगवान ने बबरी की परीक्षा ली कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा मैं महाभारत में जा रहा हूँ। तो आपके पास तो 3 बाण है, इन्होंने कहा 3 बाण नहीं, मेरा 1 बाण ही काफी रहेगा। तो श्री कृष्ण भगवान इनकी परीक्षा लेते हैं। पास में एक पीपल का पेड़ होता है, उन पत्तों को छेदने के लिए एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। पूरे पत्ते छेदते हुए श्री कृष्ण भगवान का वो पैर वाला पत्ता भी छेदा गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि योद्धा बड़ा बलवान है, इसको कैसे भी महाभारत से रोका जाए। तो थोड़ी दूर आगे चलकर श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण रूप का धारण कर लेते हैं, रास्ते में लेट जाते हैं। बबरीक वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा बबरीक ने कि रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है। तो
बबरिक ने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरी उठने की हिम्मत नहीं है, आप उधर से जाइए। तो बबरिक ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा ये धर्म नहीं होता कि मैं रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप दानी भी हैं क्या? बोले मैं दानी भी हूँ। तो एक शीश के दान का वरदान श्री कृष्ण भगवान बबरिक के पास ले लेते हैं और बबरिक ने हंसते हंसते अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण भगवान को भेंट कर देते हैं। भेंट करने के बाद श्री कृष्ण भगवान बड़े खुशी हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कुछ मांगो। तो बबरिक कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं मेरे पास मांगने वाले हो, मैं आपके पास क्या मांगू। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े खुशी होकर बबरिक को अपना नाम श्री श्याम नाम दे देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए खाटू धाम की अपार भीड़ बढ़ती जा रही है। जो भी भक्त खाटू धाम में जाता है, भगवान का दर्शन, एक ऐसा देवता आपको दुनिया में पहला बाबा श्याम मिलेगा। क्यों कि हम दर्शन करते हैं बबरिक का,